ये एक तूफानी रात थी जब इंस्पेक्टर अर्जुन को एक होटल में अजीब घटना की जांच के लिए बुलाया गया। यह होटल रात की दुनिया शहर से बाहर स्थित था और रात के शिफ्ट में अपने डरावने माहौल के लिए प्रसिद्ध था। अर्जुन, जो इन अफवाहों से प्रभावित था, होटल पहुंचा और वहां का रात का प्रबंधक सुरेश उसे काफी डरा हुआ दिखा। सुरेश ने अर्जुन को बताया कि होटल में अजीब घटनाएं हो रही थी। छपते हुए लाइट्स, बंद कमरे जहां मेहमान गायब हो गए थे और गलियारों में सुनी जाने वाली फुसफुसाहट। सबसे डरावनी कहानी उस रात की मेहमान विंकी थी, जिसने दावा किया था कि उसे कुछ अंधेरे साए का पीछा किया जा रहा था। अर्जुन ने होटल के हरने की जांच शुरू की और पाया कि एक छिपा हुआ कमरा था जहां पुराने अखबारों की कतरनें रखी हुई थी। इन कतरनों से पता चला कि होटल में दशकों के हत्या हुई थी और उस हत्यारे की आत्मा अब तक होटल में बुरी ताकतों के रूप में बसी हुई है, जो किसी भी मेहमान से बदला लेना चाहती है जो यहां रात बिताने आता है। जांच बढ़ने पर अर्जुन को होटल के बेसमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने नीचे जाने का फैसला किया, लेकिन वहां एक बंद दरवाजा मिला जो एक अंधेरे सुरंग में खुलता था। तभी अचानक बिजली चली गई और अर्जुन को पूरी तरह अंधेरे में छोड़ दिया गया। अब उसे महसूस हुआ कि कुछ अनदेखा ताकत उसके पास आ रही थी। सस्पेंस एलिमेंट्स। अर्जुन का सुरेश पर शक। क्या वह होटल के अंधेरे इतिहास में शामिल है? गायब हुए मेहमानों पर पुलिस की जांच। विक्रम के कमरे से मिली गूढ़ संदेशों की कड़ी जो एक बड़े साजिश का इशारा करती है। होटल में छायाएं और भूतिया दृश्य जो अर्जुन को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाते हैं। अर्जुन ने डर और संकोच को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उसने सुरेश से होटल के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सुरेश सिर्फ टालमटोल कर रहा था। अर्जुन ने उसकी आंखों में भय देखा और यह साफ था कि सुरेश कुछ छिपा रहा था। अर्जुन ने होटल के भीतर और बाहर हर कोने की जांच की और पाया कि विक्रम के कमरे के पास एक और अजीब सी चीज थी। कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब सी खींची हुई रेखाएं थी, जैसे किसी ने अपनी जान बचाने के लिए दीवारों पर कुछ लिखा हो। अर्जुन ने इन रेखाओं को ध्यान से देखा और समझा कि ये किसी पुराने समय की भाषा में लिखी गई थी, जो कोई प्राचीन शाप या चेतावनी हो सकती थी। तभी सुरेश ने अर्जुन को रोका और उसे होटल के पुराने तहखाने के बारे में बताया, जो पिछले कई सालों से बंद था। सुरेश ने कहा कि होटल के कुछ पुराने मालिकों ने वहां कुछ रहस्यमय काले अनुष्ठान किए थे और वही घटनाएं अब होटल में हो रही हैं। अर्जुन ने सुरेश की बातों को गंभीरता से लिया और तहखाने का रास्ता ढूंढने की ठानी। अर्जुन जब तहखाने में पहुंचा तो वहां का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी धूल और जाले थे और पूरी जगह एक अजीब सी ठंडक से भरी हुई थी। अर्जुन ने लाइट की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और उसकी नजरें अचानक एक छोटे से संदूक पर पड़ी। वह संदूक बहुत पुराना था और उसकी लकड़ी में गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे उसे खोला गया हो लेकिन फिर से बंद कर दिया गया हो। अर्जुन ने उस संदूक को खोलने का निर्णय लिया। जब अर्जुन ने संदूक खोला तो अंदर एक पुराना फाइल कवर था जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें रखी हुई थी। उसने तस्वीरों को पलटा तो एक तस्वीर में उसे सुरेश का पुराना रूप दिखा, जो एक रहस्यमय पूजा में शामिल था। अर्जुन को यकीन हो गया कि सुरेश ने कुछ बड़े राज छिपाए हैं और वह अब उसे सच बताने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने फाइल को खोलने की कोशिश की, अचानक सुरंग से तेज आवाजें आने लगी और कमरे में घना अंधेरा छा गया। आगे क्या होगा? क्या सुरेश सच बताएगा या होटल की अंधेरी सच्चाइयां अर्जुन की जान ले लेंगी? अर्जुन और सुरेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। होटल के तहखाने में गहरे रहस्यों का खुलासा। क्या अर्जुन उस संदूक में छिपे राज को जान पाएगा? होटल की आत्मा का वास और उसकी शक्ति को रोकने के लिए अर्जुन को कौन सा कदम उठाना होगा? अगला भाग, होटल की रात, भाग 3 ने संदूक को खोला और जैसे ही उसने फाइल को निकालने की कोशिश की, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुरी तरह से झपकने लगी। एक घनी सन्नाटा था, मानो होटल ने खुद को अर्जुन से दूर कर लिया हो। लेकिन अर्जुन ने खुद को संभालते हुए उस फाइल को खोला। अंदर के दस्तावेज पुराने थे, लेकिन उनमें एक खतरनाक सच था। लिखा था,
जो भी इस होटल में रात बिताएगा वह कभी सुबह नहीं देख पाएगा। यह शाप तब से है जब होटल के मालिक ने उस अनहोनी शक्ति को स्वीकार किया जो अब इस स्थान पर राज करती है। अर्जुन ने इसे पढ़ते ही महसूस किया कि वह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक शापित जगह में फंसा हुआ व्यक्ति बन चुका था। होटल की आत्मा उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहती थी। तभी अचानक सुरेश सामने आया। वह पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में डर था। अर्जुन ने सुरेश से सवाल किया, क्या तुम मुझे सब कुछ बताओगे या मुझे मजबूर होना पड़ेगा? सुरेश ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मुझे खेद है इंस्पेक्टर, मैं कुछ नहीं कर सकता। होटल की आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी है। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि सुरेश ने सच कहा था। यह कोई साधारण होटल नहीं था, वह एक प्राचीन काली शक्ति का केंद्र था जो अब और भी ताकतवर हो चुका था। सुरेश ने उसे बताया कि हर रात उस होटल में जो लोग ठहरते हैं वे उस काली शक्ति के शिकार हो जाते हैं और अगले दिन वे या तो गायब हो जाते हैं या मर जाते हैं। आखिरी चेतावनी। अर्जुन ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ा, होटल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक गहरी आवाज ने उसे घेर लिया, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम अब हमारे साथ हो। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन होटल की आत्मा ने उसे जकड़ लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य उभरा। विक्रम, जो पहले दिन गायब हुआ था, अब एक भूतिया रूप में सामने खड़ा था। विक्रम ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां तक पहुंच पाओगे। अब तुम मेरी तरह बन जाओगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि विक्रम की आत्मा भी इस शाप का हिस्सा बन चुकी थी और अब वह भी इस भयानक रिवाज का शिकार होने वाला था। अंतिम पल भी अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और होटल से बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन उसे हर कदम पर अजीब आवाजें और अंधेरे दिख रहे थे। जैसे ही वह होटल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद खुला और बाहर की ठंडी हवा ने उसे बाहरी दुनिया का एहसास कराया। लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर में गायब हो गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस होटल से बाहर निकलने के बाद भी इस शाप से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती थी। अर्जुन का होटल से बाहर निकलने की कोशिश, लेकिन क्या वह सच में होटल की रात? अर्जुन ने किसी भी तरह होटल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खींचा, एक जबरदस्त बल से वह बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से अंदर फंसा हुआ था, जैसे होटल ने उसे अपनी जकड़ में कैद कर लिया। अचानक पूरे होटल की बत्तियां चली गई और सन्नाटा छा गया। एक घनी चुप्पी ने सब कुछ रख लिया था। होटल की आत्मा का खुलासा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भूतिया होटल नहीं था, बल्कि यह एक प्राचीन काली शक्ति का वास था जो धीरे धीरे सब कुछ निगल लेती थी। उसने सुरेश से पूछा, यह सब क्या है? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे डर को समझ सकता हूं, लेकिन अब यह सब खत्म होना चाहिए। सुरेश ने आंसू भर आंखों से कहा, तुम नहीं समझ रहे हो अर्जुन, यह होटल कभी नहीं छोड़ेगा। यहां एक शाप है जो न सिर्फ इस होटल को, बल्कि यहां ठहरने वाले हर शख्स को भी अपने कब्जे में ले लेता है। ये आत्माएं नहीं है, ये दरअसल प्राचीन बल है जो सदियों से होटल को अपनी शरणस्थली बनाए हुए हैं। अर्जुन ने उससे पूछा, लेकिन विक्रम का क्या हुआ? वह क्यों मरा? क्यों वह मेरी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है? सुरेश ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, विक्रम का आत्मा अब यहां है, लेकिन वो बस एक खिलौना है। होटल ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। तभी अचानक अर्जुन को एक तेज चीख सुनाई दी। वह घबराया हुआ कमरे से बाहर निकला और देखा कि विक्रम का भूत उसके सामने खड़ा था। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसका चेहरा डरावना रूप ले चुका था। विक्रम ने अर्जुन से कहा, अब तुम भी मेरी तरह बनोगे। होटल में कोई नहीं बचता, अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और विक्रम से टकराया, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम को छुआ, विक्रम की आत्मा में कुछ अजीब सा हलचल हुआ और विक्रम का चेहरा पल भर में बदल गया। वह अब एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और उसका चेहरा खौफ से विकृत हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि इस होटल की काली शक्तियों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसे एक और हिम्मत मिली। उसने ठान लिया कि वह इस होटल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अर्जुन का अंतिम निर्णय। अर्जुन ने एक बार फिर सुरेश से पूछा, क्या इस शाप को तोड़ा जा सकता है? सुरेश ने कहा,
हो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को होटल की शक्ति से बलिदान करना होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी जान को जोखिम में डालकर इस होटल की आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी। उसने होटल के पुराने कमरे की ओर कदम बढ़ाया जहां वह शापित पूजा और अनुष्ठान हुए थे। क्लाइमैक्स। जैसे ही अर्जुन उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि कमरे में एक पुरानी मूर्ति थी जो होटल की शक्ति का केंद्र थी। अर्जुन ने मूर्ति को धक्का दिया और उसके नीचे से एक खौफनाक गहरी गूंज सुनाई दी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और होटल की हर चीज जैसे सिसकने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। क्या अर्जुन मूर्ति को तोड़ पाएगा? क्या वह होटल की काली शक्तियों से छुटकारा पा सकेगा, या वह खुद भी होटल के भूतिया कब्जे में आ जाएगा?